हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये है रमज़ान प्रेप ब्लॉग। यहाँ पे मैं चने की दाल नाश्ते लाए हुए थे 4 किलो के करीब, तो उसको मैंने धूप में दिखा दिया। और ये मिर्च थी, उसको भी दिखा दिया धूप में। और इनको पिसवाना है, इनका बेसन बनवाएंगे, घर का होममेड बेसन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, मैंने सोचा। और फिर इसकी डंठल तोड़ के इसका चिली फ्लेक्स मैंने बना लिया, और थोड़ा सा बचा तो मैंने रेड चिली पाउडर बना लिया। अब इसको छान दूँगी तो बढ़िया सा ये मेरा पाउडर हो जाएगा। यहाँ पे नमक गोल मिर्च बना के रख दे रही हूँ, मतलब जितनी चीज़ें हो सकी। भुना ज़ीरा का पाउडर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें आज की। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग चलते हैं ग्रॉसरी के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो बस आज हम लोग को बैठे थे तो ये हुआ चलो चलते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मौका नहीं मिलेगा। चांद रात है तो बस हम लोग निकलते हैं फटाफट से और चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। और आप लोग को भी दिखाते हैं कि वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ किया। फिर उसको लाना, सामान को लाना बड़ी बात नहीं होती है, उसको रखना सही जगह पे, जमाना, वो चीज़ें बड़ी होती है। तो चलिए चलते हैं। अरे फ्रेंड से बताओ तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, ये सब नहीं बताओगे क्या? नहीं बताओ। तो बातें शातें करते करते हम लोग पुल पे आ गए। वैसे भी महाकुंभ के वजह से नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हुआ था, इतना ज़्यादा रश, मतलब यहाँ पे आने जाने लायक बिल्कुल नहीं था। आप तो बाइक से जा नहीं सकते, कार से तो दूर की बात थी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 26 के बाद ही जाऊँगी। बस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मिर्ज़ापुर। हमेशा की तरह मैं यहीं से सारी शॉपिंग करती हूँ। तो बस आ गए हम लोग अपने फेवरेट मॉल विशाल मेगा मार्ट में, जहाँ पे सबसे पहले आए बच्चों के लिए कुछ कुछ गर्मियों की क्लोथ्स लेने थे। तो बस वो देखा, उसके बाद आयरू रो रही थी, उनको फीड कराना था। तो बस मैं यहाँ पे देखिए कितने जुगाड़ से वो जो ट्रॉली नहीं होती उसको मैंने बस पलट दिया बास्केट को, और उसके ऊपर बैठ गई। बहुत ही अच्छा पटरे का काम कर रहा था वो। तो ये था देसी जुगाड़। यहाँ नाशे अपने बच्चों के लिए पजामा वगैरह सर्च कर रहे थे। और ये देखो, मैंने बोला कि देखिए मैं कैसे शॉपिंग भी साथ साथ में चल रही है, और साथ साथ में बच्चों की केयर भी चल रही है आराम से। वैसे अच्छा ये जुगाड़ था, हमने ही निकाला था। और ये तो मस्त रहती हैं एकदम ट्रॉली लेकर ही। तो आइए चलिए चलते हैं और शॉपिंग वैसे तो दिखा नहीं पाऊँगी कि अभी क्या क्या लिया। घर पहुँचूँगी तब आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँगी। अभी तो जो पिक कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि शूट करना, फिर बच्चों को हैंडल करना, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो उस टाइम पे तो नहीं दिखा पाएंगे। और ये नया का तो एकदम मस्त, इनको ट्रॉली लेकर टहलने का बहुत मज़ा, इनको शौक़ रहता है। तो बस चलिए आइए चीज़ें ढूंढते हैं। एक्चुअली लिस्ट बना के लाना चाहिए। नासिर बोलते हैं कि लिस्ट बना लो जो जो चीज़ें लेनी, लेकिन मैं सोचूँ नहीं, मुझे बाय हार्ट याद हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब जाओ तो कुछ ना कुछ फिर सोचो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर यहाँ पे मुझे कुछ कुछ कुर्ती दिख रही थी, मैंने सोचा लाओ देखते हैं कि कैसी है कैसी नहीं। तो बस यहाँ पे मैं उसी के लिए आई हुई थी। काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग कुर्तीज़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा, मतलब इतने हल्के हल्के कपड़ों में थी ना कि वो मुझे ठीक नहीं लगी। तो फिर मैंने नहीं लिया। ये मुझे कुछ हद तक का सही लगी, फिर मैंने कहा इस टाइप का मैं पहन चुकी हूँ, तो मैंने इसको अवॉइड किया टोटली। और फिर ये देखिए ये कहाँ घुसी हुई थी, इसको मैं ढूंढ रही कहाँ हूँ। तो ये देखो यहाँ बैठ के आराम से मस्ती कर रही थी। तो खैर फिर आ गए हम लोग ऊपर से। यहाँ से हम लोगों ने बेडशीट वगैरह ली, और फिर का कुशन कवर, और ये तकिया का कवर, ये सारी चीज़ें, पिलो कवर वगैरह ले लिया। और उसके बाद कर्टन देखिए देख रहे थे यहाँ पे, सोचा कि कर्टन मिल जाएगा, लेकिन जो चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा अवेलेबल नहीं था। तो बस आइए चलते। और फिर अनायु अपना जल्दी से गई दौड़ के, ये देखिए चिप्स लेकर आई। मम्मी ये ले लूँ मैं? हमको ले लो भैया। और पता नहीं कौन कौन सी टॉफ़ी, मतलब उसको जो समझ में आ रहा था अपना रख रही थी कि चलो मम्मी ये ले लूँ, मतलब कुछ भी। तो मैगी ले लूँ, ये ले लूँगा। रमज़ान में मैगी कौन खाएगा, और वैसे भी अभी रखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं तो यहाँ पे ढूंढ रही थी। अच्छा, आजकल मार्केट में पता नहीं क्यों वीबा का मेयोनीज़ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मॉल्स में देखो, हैमल्स का या तो होता है, या तो इमली, पता नहीं कौन सी कंपनी है, उसकी सारी चीज़ें थी। अल्लाह जाने ये कौन से ब्रांड है। तो खैर वीबा का तो नहीं मिला, तो जिस कंपनी का मुझे मिला मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी अदर फिर यहाँ मसाले वगैरह में ढूंढ रही थी, तो यहाँ मैंने चाट मसाला वगैरह ले लिया। और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे साबुदाना था, और भी चीज़ें थी, तो मैंने वो चीज़ें पिक कर ली फटाफट से। और चलिए फिर आप लोग देखते रहिए कि कहाँ क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं।
यहाँ पे सारी चीज़ें पिक कर चुकी थी, अब बारी थी काउंटर पे ले जाने की, बिलिंग की। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, बास्केट वगैरह, बॉटल्स ले लिया, स्टील वाला, प्लास्टिक वाला, हर साल अच्छा ये भी एक ज़रूरी काम होता है बॉटल्स चेंज करने का भी, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ जाती है। मैंने नाशिर से बोला कि कांच वाला ही ले लीजिए, तो बस फिर क्या था, स्टील वाला ले लिया और प्लास्टिक वाली भी ले ही ली, और कांच वाली थी नहीं तो बस उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई, मैं कि इन लोग जब तक बिलिंग करा रही मैं वहाँ खड़ी होकर करूँगी क्या। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आयरा ने बाल का मेरे जंजाल कर दिया था पकड़ पकड़ के। एक तो जब से ऐसे ही छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते ही हैं, तो बस इनको फिर हमने थोड़ा सा, मुझे लगा कि थोड़ा ठंडा सा लग रहा है तो मैंने इनका बिब वगैरह ठीक किया, इनको टोपा टोपी इनका लगा दिया ताकि भाई सर्दी वर्दी ना हो, क्योंकि फ़ैन एकदम फुल ऑन चल रहा था तो डर लगती है भाई बच्चों को किसी भी तरह बचाओ। अभी कैसे कैसे करके तो ठीक हुए, मैं नहीं चाहती कि रमज़ान से पहले ही सब बीमार पड़े रमज़ान में, तो बस उसी के लिए प्रोटेक्ट थोड़ा सा किया, इनको रेडी किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे घूमी घूमी करेंगे, तब से ये लोग बिलिंग भी करा लेंगे और फटाफट से यहाँ से निकल लेंगे हम लोग। कहाँ गई? आओ इधर आओ, अनायो कम। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है। अब वो पता नहीं कौन है भाई। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, और ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, और ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है। तो यहाँ की शॉपिंग होती है एंड। अब चलते हैं, सारा सामान रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं, करते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं अब आगे अनाया के फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है सिटी कार्ड, जहाँ वो क्या करने जाती है अब आप लोग गेस्ट करके बताइएगा कमेंट्स में। तो यहाँ पे सारा सामान रख दिया, अब हम लोग चलते हैं। और आयरो को फटाक से लिटा दिया, आराम से चिल मार के लेटी थी, उसको लग रहा था कि उसका बेड मिल गया है तो वो खुश थी। अनाया आगे बैठ गई थी चाचू के पास और फाइनली आ गए हम लोग अनाया के डेस्टिनेशन पे। तो बस यहाँ पे हम लोग कार पार्क किए और आ जाते हैं सामने सिटी कार्ड के। और ये मैं क्या देख रही कि ये मोमोज़ वाले ने तो प्रमोशन कर लिया अपने ठेले पे, नियॉन लाइट लगा लिया, नेपाली मोमोज़। तो बस हम लोगों ने अपनी फेवरेट मोमोज़ खाया जो कि था पनीर वाला है, अनाया का फेवरेट होता है ये। तो बस हम लोग यही इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से फिर जाएंगे थोड़ा सा सिटी कार्ट में, वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, जो चीज़ें छूट गई वहाँ से वो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए तीखी तीखी चटनी के साथ लास्ट मोमोज़ खा लेते हैं, रमज़ान के पहले इंजॉय कर लेते हैं। पनीर ही है ना? No. बहुत सारा है बेटा। इतना चटनी हमें वाली सम प्रेम कहीं मिली? और जब भी आते हैं ना तो ये छोटी लड़की और एक बूढ़े से अंकल है, रिक्शा लिए थे, तो वो अक्सर यहाँ पे मिलते हैं। तो बस इनको थोड़ा सा पैसे वैसे दिए। उसके बाद फिर क्या था, हम लोग गए सिटी कार्ट में, वहाँ मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मुझे जो लेना था मैंने फटाफट। और यहाँ पे फिर इतनी अच्छी अच्छी इतनी वैरायटी की चीज़ें, मतलब पकौड़ी वगैरह, इमरती, जलेबी, ये पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चले रुक के खा लेते, लेकिन गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। तो नाशिर ने गाड़ी में मठरी और इमरती लाया तो वो खा लिए। सच में देख के दुकान में मन कर रहा था कि जाए खा ले, लेकिन जगह ही नहीं थी। तो बस इमरती खा के वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर ये आ गए हम लोग वहाँ के घंटाघर, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था।
और टाइम भी एकदम परफेक्ट था, मतलब ये नहीं कि घंटा घर है, घड़ी जो है वो क्या बोलते हैं नहीं राइट टाइम ना हो तो मैं नैक दिखा रही, वो देखो घंटा घर है। कह रही मम्मा यहाँ पे घंटा बजता है, हमको पता नहीं, वो तो नहीं मालूम। खैर तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का मेन मार्केट बोल सकते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, सब्जी से लेकर के कपड़े से लेकर बहुत सारी चीज़ें, ये देख सकते हो आप लोग। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं सब्जियों की। तो बस जहाँ जाते हैं सब्ज़ी तो दिखी जाती है, तो यहाँ से हमने लिया भिंडी और कितने अच्छे अच्छे बेल पेपर्स मिल रहे थे, तो लहसुन वगैरह ले लिया। यहाँ पे अब आए थे तो लगे हाथ ये हुआ कि ले लिया जाए। उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ी सी मार्केट में घूमने। देखिए यहाँ पे अनाइयों को कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है, तो यहाँ पे ये चेक कर रहे थे सब्जियाँ लेके, अब पता नहीं क्या क्या ब्रोकली वगैरह मिली थी, तो वो सारी चीज़ें फिर ले लिए। फिर अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। सोचे कि बस रात हो चुकी थी, ये हुआ कि चलो जल्दी से निकल जाते। तो यहाँ पे आयरो को देखिए, अभी जब गाड़ी चलेगी तो सो ही जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो बस रास्ते में पहुँचे, नाश्ते बोले चलो रुक के थोड़ा सा, हम लोग कहाँ ठीक से कुछ खाए पिए हैं, चलो सिर्फ मोमोज़ वगैरह ही तो खाया है, चलो थोड़ा सा चाय पकौड़े खा लेते हैं। घर पे मैंने खाना मतलब मैं मटन करी वगैरह बनाई थी, जुम्मा का दिन था, तो मैंने कहा कि सब कुछ रखा हुआ है, मैंने दोनों टाइम का हिस्सा बना लिया था कि घर जाके बाहर का मैं खाऊंगी नहीं। पनीर वनीर मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने कहा कि चलो घर पे ही खाएंगे खाना। पुलाव बना था, गोश्त बना था, तो बस फिर क्या था, यहाँ ढाबे पे रुके और चाय वगैरह हम लोग कहे चलो चाय पी लेते। तो रास्ते में आदर्श भोजनालय करके कुछ था ढाबा, अच्छा था, एम्बियंस अच्छा था, क्लीन था। तो बस हम लोग यहाँ पे गए और चाय वगैरह ऑर्डर कर दिए, अनाइयो अपना चिप्स विप्स खाई, बस यही सारी चीज़ें थी। तो आइए आप लोग को भी दिखाते देखिए कितना अच्छा, मतलब साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन था, मतलब आप 10 on 9 तो दे सकते हो क्लीनिंग के मामले में, अच्छा था काफ़ी, मुझे सही लगा। एक बार जब ठंडी में गए थे एक और ढाबे पे पिछले ये जनवरी में, तो वहाँ का मुझे एम्बियंस इतना अच्छा नहीं लगा था, बाहर का ठीक था लेकिन अंदर का नहीं सही था, लेकिन यहाँ का मुझे अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे ऑप्शन आया चाय पीने का कि किस में आप लोग पियोगे, कुल्हड़ में या ग्लास में या डिस्पोजेबल में। तो हमने सोचा कि चाय का तो असली मज़ा कुल्हड़ में ही है, तो बस मैंने ऑर्डर कर दी अपनी कुल्हड़ वाली चाय। नासिर को पता नहीं क्या इनके दिमाग में था, इन्होंने अपनी ग्लास वाली चाय मंगा लिया। ना बोली हम भी पियेंगे, हम ठीक है भाई तुम भी पी लेना। और आदिल ने भी मंगा लिया, बोला वो भी कि कुल्हड़ में। देखो भाई असली टेस्ट तो कुल्हड़ से ही आता है। तो खैर हम लोगों ने चाय पाई, और आज जो यहाँ पे बैठ के हम लोगों की बातें चल रहा, इतना मज़ा है, मतलब क्या बताएं कि कौन कौन सी बातें थी, शायद बताने लायक नहीं। हम आप लोगों को सुना देते, लेकिन ये अनाया हर जगह अपने फ़ोन में देखती रहती है, मेरे को कॉपीराइट आ जाती है, इसलिए मुझे नहीं वॉइस ओवर करनी पड़ती है और वो ऑडियो क्लिप कट करनी पड़ जाती है। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने तब से चिप्स ही इंजॉय कर लिया कि जब से वो चाय पकौड़े आ रहे हैं तब से हम लोग अपने चिप्स से ही गुजारा कर लेते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ फाइनली ख़त्म हुई और ये आ गए पनीर पकौड़े। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे घर पे बना हुआ हो, और यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट दिए, तो मैंने सोचा कि चलो सर्व कर देती हूँ, वो भी टमाटो केचप और चिली सॉस के साथ। कौन खाता है, वो तो धनिया पुदीना वाली चटनी रहती है, उससे अच्छा लगता है ना। मैंने सोचा इसीलिए मैंने ज़रा सा पहले लिया, जब लेकिन टेस्ट किया तो काफ़ी टेस्टी लगा मुझे।
तो फिर मैंने और ले लिया। वैसे मुझे चिल्ली सॉस तो नहीं पसंद है, नासिर चिल्ली सॉस के साथ खाए हुए थे पनीर, वाट अ कॉम्बिनेशन। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने फिर इंजॉय किया अपने पनीर पकौड़े को, और उसके बाद फिर क्या था, गपशप, इतनी सारी गपशप हुई है, जिससे लग रहा था कि काफ़ी टाइम बाद हम लोग बैठ के आराम से चिल मार के बातें शातें कर रहे थे। अच्छा, कभी कभी सच में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे खूब सारी बातें करने के बाद, चाय पकौड़े के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर पे। तो बस चाय शाय ख़त्म करके अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। और जो मस्त गाड़ी में आज इतने टाइम बाद सॉन्ग लगा के, पुराने ज़माने के आदिल तो बाप रे, जो 80 के दशक वाले गाने लगाता है ना कि क्या बताएं, मज़ा आ गया था। अब इस पे तो मैं वॉइस भी नहीं लगा सकती। आप लोग कहोगे हमेशा मेरा यही रोना होता है, पर क्या करूँ यार, कॉपीराइट आ जाता है। तो बस उसके लिए क्या करना होगा आई डोंट नो, कभी इसका भी जुगाड़ लगाएंगे। फिर घर आ गए, घर आने के बाद ये सारी चीज़ें अभी ऐसे ही रख दिया हमने साइड में। और फिर उसके बाद हम कहे चलो सुबह होगी तो सब सही से रखेंगे। तो ये देखिए सारा सामान ऐसे किचन में ला कर के और रख दिया हुआ था किचन का। अब इन सब को मैंने कहा ना, सामान लाने में बड़कई नहीं होती है, बड़ी बात नहीं होती है कोई। इसको रखना, इसको समेटना, सारी चीज़ों को डब्बे में डालना, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, वो सारी चीज़ें करना सबसे बड़ा काम होता है। तो मैंने सोचा कि जितना चीज़ है पहले आज सब तो समेट ही दूँ, सारी चीज़ों को रख ही दूँ, आटा तेल चावल दाल जो भी है मतलब सब समेट के रख दूँ, हटा दूँ। तो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह भी आ गया था, मैंने कहा चलो इन सबको भी रखूँ, चीनी के डब्बे में रखूँ। ये यहाँ पे चने की दाल भी पिस चुकी थी तो वो भी आ चुका था, मैंने कहा चलो ये भी रख देते हैं। फिर हम कहे चलो बारी बारी से अब सारा सामान साइड बाय साइड करते जाते हैं और इसको रखते जाते हैं। तो हमने सोचा कि पहले चना देख लें सही से पिसा हुआ है कि नहीं। तो ये तो ठीक लग रहा था, बहुत मोटा नहीं बहुत बारीक नहीं, मीडियम था, सही दिख रहा था। इसको चालना
तलना उलना पड़ेगा। तो बस मैंने सब चीज़ों को शुरू कर दिया रखना वखना। और फिर ये देखो मतलब जो जो चीज़ें लाए थे, अब पूरी चीज़ें क्या ही दिखाएं। अनाया अपने लिए स्नैक्स कुछ ली थी तो वो सारे स्नैक्स अलग रख रहे थे, सारी मैगी वैगी मतलब जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी अनाया की चुटुर पुटुर वाली चीज़ें वो अलग कर दी। फिर यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे उसको अलग कर दी। मतलब सारे पहले खाने पीने की चीज़ों को मैंने एक साइड में रखा और जो वैसे वाली मतलब जो कच्ची ग्रॉसरी होती है उसको मैंने अलग किया। और जो जैसे बर्तन धुलने वाला सामान था ये सारी चीज़ें उसको अलग किया। जो डब्बे खरीदे थे छोटे छोटे से मिनी से कि जैसे कुछ बच जाता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी होती है तो उसको ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स में रख दो तो सही रहता है, ईजिली हो जाता है। वरना पॉलीथीन में से बांध के रखो। और फिर ये सारे चिप्स वगैरह थे तो इनको सब एक पॉलीथीन में करके अभी तो फ़िलहाल के लिए ऐसे मोटा सा मतलब करके रख रही हूँ। फिर अभी थोड़ी ही देर में बस इसको भी सही से इन डब्बों में रख देंगे कि किस में कहाँ रखना है क्या नहीं। ब्रेड था, खजूर था, ये सारी चीज़ें मतलब क्या रहे ना बहुत सारा था। छोटी चुटुर पुटुर चीज़ों में जानते ही आप लोग कि कितना टाइम जाता है इनको रखने में। अल्लाह सच में पहले तो ये सारी चीज़ों का होश भी नहीं था, लेकिन जब से शादी हुई ये देखिए फेनिया किसको पसंद है अच्छा ये बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, नासिर बड़े शौक में लेकर के आए हुए हैं। अब देखते खाते भी हैं कि नहीं। यहाँ पे मेयोनीज़ लिया हुआ था, हैंड वॉश लिया हुआ था, डिश वॉशर लिया हुआ था, सॉल्ट पेपर लिया था और रॉक सॉल्ट, चाट मसाला और फॉयल पेपर। और ये रमज़ान की स्पेशल सबसे रूह अफ़ज़ा, बाप रे इसके बगैर तो मेरे ख्याल से वही नहीं। और ये अनायू की मेरे स्ट्रॉबेरीज़ थी और ये घी। मैं घी नहीं यूज़ करती थी डालता, लेकिन नासिर इस बार लेकर आया कि यूज़ करना किसी न किसी चीज़ में। और ये बॉटल्स थे कुछ तो बस इन सारी चीज़ों को चलिए अब समेटते हैं। और देखिए मैं कैसे फटाफट से सारी चीज़ों को अभी जमा दूँगी और पता भी नहीं लगेगा। और ये बड़ा प्यारा सा मुझे मिल गया था, कुछ सब्ज़ी वगैरह धुल के रखने के लिए और भी बहुत अच्छा सा था, बहुत प्यारा मुझे लग रहा था तो मैंने ले लिया इसको भी। अच्छा कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें जैसे नहीं भी ज़रूरत की होती थी तो वो भी इंसान ले लेता है। वैसे आप लोगों के रोज़े कैसे, ये व्लॉग जाते जाते तो मेरे ख्याल से रोज़ा आ ही गया होगा, आ ही जाएगा और क्या कहते हैं रोज़ा चल भी रहा होगा आप लोगों का। तो आप लोग बताइए कमेंट करके क्या आपके यहाँ के रमज़ान कैसे बीत रहे हैं। रेसिपीज़ कुछ आप लोग के पास भी हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मुझे आइडिया दे दीजिएगा क्या क्या बनाऊँ। मुझे वैसे लगता तो नहीं इस बार कि मैं ज़्यादा कुछ बना पाऊँगी, ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी, ज़्यादा कंटेंट शूट कर पाऊँगी, क्योंकि आयरा है और अनाया दोनों छोटे हैं अभी। दोनों के साथ सारी कुछ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को अपना बेस्ट दूँ, बेस्ट कंटेंट दिखाऊँ। तो बस होप सो आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगता हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और सजेशन देना तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को रमज़ान का चांद मुबारक हो, पहले से ही बोल दे रहे हैं। अभी आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग चांद देखने के। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को जमा दिया हुआ है, सब रख दिए। कितना सुकून मिल रहा था ना कि बता नहीं सकते सारी चीज़ों को रखने में। तो खैर यहाँ पे सब चीज़ें हो चुकी थी ऑलमोस्ट डन, बस कुछ चीज़ें ही बाकी थी तो बस वो भी फटाफट से करते हैं। देखिए सारे स्नैक्स को एक जगह बड़े वाले कंटेनर में रख के इसको भी रख देंगे तो बस सुकून के पल बस मिलने ही वाले थे। ये जब ये सारी चीज़ें हो जाती ना तो लगता है हाँ अब काम फिनिश हुआ, लेकिन काम तो फिनिश होने का नाम लेता ही नहीं। कुछ ना कुछ तो लगा होता है। अभी इसके बाद फिर से क्लीनिंग, फिर शाम हुई मैंने आयरू को देखी मेहंदी लगा ली क्योंकि उसका था फर्स्ट रमज़ान। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।